हाय गाइस, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पूजा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। कल एकादशी है, निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला एकादशी का व्रत पूरा करने के लिए हमें कौन सा काम करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाएंगे। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से हम अभिषेक कराएंगे उनका। उसके बाद में दीपक जलाएंगे, घी का दीपक जला के रख कर फिर हम निर्जला एकादशी के व्रत की कथा पढ़ेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद हम जो नियम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें निर्जला एकादशी का फल पूरा मिले। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। अगर आपको जानना है कि ऐसा कौन सा नियम करें हम जिससे हमारी निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा, उसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम एक निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रहकर जल का दान करेंगे। तो जल का दान हम कैसे करेंगे? एक घड़ा लेंगे। घड़े का दान सबसे बड़ा दान होता है, जल दान, महादान। तो सबसे पहले हम बाज़ार से एक घड़ा लेकर आएँ, उसे धोकर उसमें जल भरें, स्वच्छ जल भरें। हो सके तो मीठा जल भी आप भर सकते हैं, शरबत बनाकर भर सकते हैं। उसके बाद में हम उस घड़े पर रोली और चावल से टीका करेंगे और सतिया बना लेंगे। उसके बाद हम घड़े में मौली बांधेंगे। मौली बांधने के बाद हम उस घड़े के ऊपर एक फल रखेंगे, खरबूज, तरबूज, आम, केला, जो आप चाहते हैं, जितने भी आप फल रखना चाहें, हम उस घड़े के ऊपर वो फल रखेंगे। उसके बाद में दक्षिणा रखेंगे अपनी श्रद्धा अनुसार, 11, 21, 51, 101, 501, 1101, आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, हम उस घड़े के ऊपर दक्षिणा रखेंगे। फिर हम उस घड़े को उठाकर पहले भगवान जी के पास रखेंगे, उनको अर्पण करेंगे। उसके बाद में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं ये जल दान कर रही हूँ। आज मैं अपने जिस जल का त्याग कर रही हूँ उसका फल मुझे पूरा मिले। तो उस घड़े को लेकर किसी मंदिर में या फिर वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। उस घड़े को आप दान कर दें। और कहीं नहीं जा सकें तो अपने घर में ही अपने बुजुर्ग, ननद, भांजी, सास, जेठानी, किसी को भी आप उस घड़े को दे सकते हैं दान में। और किसी ज़रूरतमंद को दें तो बहुत ही अच्छा है। और मंदिर में रख दें वो भी अच्छा है, क्योंकि मंदिर में उस घड़े में से जो भी जल ग्रहण करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम घड़े का दान करेंगे जल भरकर। उसके बाद में निर्जला एकादशी के व्रत में हम और क्या क्या करेंगे? निर्जला एकादशी के दिन हमें तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र ना तोड़ें एकादशी के दिन और ना उसमें जल डालें। सिर्फ पूजा करें तुलसी माता की और
घी का दीपक जलाएं। उसके बाद में एकादशी के दिन हम चावल नहीं बनाएंगे और न चावल दान कर सकते हैं और न हम पूजा में ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में हम चावल पूजा में भी नहीं रख सकते क्योंकि चावल की मनाही है। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए और न बाल कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन हमें दाढ़ी मूछ शेविंग नहीं करानी चाहिए। एकादशी के दिन हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। जितना हो सके हमें पूरे दिन शुद्ध रहना चाहिए और एकादशी के दिन हमें कैसा भी और किसी के घर का भी अन्न या कुछ भी फलाहार नहीं करना चाहिए। अपने घर पर ही फलाहार करें क्योंकि दूसरे घर का किसी को भी फलाहार कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन हम पीले वस्त्र धारण करें और पूरे दिन बिल्कुल भी ना सोएं। पूरे दिन राधा राधा या श्री कृष्ण राधा कृष्ण का जप करते रहें और पूरे दिन शुद्ध रहें और बिल्कुल भी ना सोएं और जितना हो सके भगवत जाप करें। निर्जला एकादशी का व्रत तभी फल देता है जितना आप शुद्ध रहेंगे क्योंकि एकादशी बहुत ही शुद्ध होती है, इसलिए हमें जितना हो सके बहुत ही शुद्ध रहना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी के व्रत में हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे हम फल खा सकते हैं, कोई दूध से बनी मिठाई हो वो खा सकते हैं और तुम्हारा फ्रूट्स वगैरह मेवा खा सकते हैं, मखाने किशमिश बादाम, और इन चीज़ों का भगवान को भोग भी ज़रूर लगाएं। मखाने का भोग लगाएं, मखाने की खीर बनाकर साबूदाने की उसका भोग लगाएं, मीठी चीज़ों का भोग लगाएं। एकादशी के दिन हमें पंखे का दान करना चाहिए और चप्पल का दान भी करना चाहिए। एकादशी के दिन हम छाता दान भी कर सकते हैं। इन चीज़ों से हमें एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। तो ये हमने आपको निर्जला एकादशी के बारे में कुछ नियम बताए हैं जिन्हें करने से हमारे एकादशी का फल हमें पूरा मिलता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।